मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम अम्ल क्षार व लवण इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सारा पढ़ लिया है कि उसमें क्या क्या था। अम्ल था, क्षार था, पीएच वैल्यू थे, लवण थे, पांचों लवण हमने समाप्त किए हैं। अब इसके अंदर पाठगत जो प्रश्न है, पाठ के अंदर जो एनसीईआरटी वाले ग्रीन कलर के क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों का हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 20 पे एक्सरसाइज दी हुई है पाठ के अंदर, पाठ 2 में प्रश्न संख्या 20 पर। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसका कारण है कि तांबे के बर्तन हो या पीतल के बर्तन हो, उसमें दही या खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि दही और खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं और अम्ल पीतल व तांबे की अभिक्रिया करके पॉइजन बनाते हैं, यानी कि हानिकारक पदार्थ बनाते हैं। जब भी कोई कॉपर अम्ल या पीतल अम्ल ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे पॉइजन, जहर, लेकिन हम इसे हानिकारक पदार्थ कहते हैं, हानिकारक पदार्थ बनाते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो इसका उत्तर है कि पीतल या मिश्र धातु कोई भी पदार्थ तांबे के बर्तन में दही इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होता है। दही में भी अम्ल होता है, खट्टे पदार्थों में भी अम्ल मौजूद होता है। तो इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ये हानिकारक यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण ये खाने के लायक नहीं रहते। तो हमेशा आपको भी ध्यान रखना है कि किसी भी पीतल या तांबे के बर्तन में दही या कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं खाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करके बुदबुदाहट गैस उत्पन्न करता है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। तो ये अभिक्रिया लिखनी है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हाइड्रो HCl, क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बनाता है हमारा CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये कहता है कि ये जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। ये जलती हुई मोमबत्ती को इसलिए बुझा देता है क्योंकि इस अभिक्रिया में हमारी CO2 गैस निकलती है, और CO2 गैस की उपस्थिति में कोई भी चीज़ जलती हुई बुझ जाती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ जल जाती है। CO2 ऑक्सीजन की उल्टी करती है। ऑक्सीजन में कोई चीज़ अगर जल रही तो और तेज़ जलने लगेगी, और CO2 से क्या करेगी, बुझा देगी। तो CO2 गैस निकलने के कारण यहाँ पे हम जब जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं इसके ऊपर, इस अभिक्रिया में परख नली के ऊपर, तो वो अभिक्रिया मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इसका कारण है CO2। अगला क्वेश्चन है कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्यों करते हैं, जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल तो नहीं करते। HCl और HNO3 कह रहा है कि अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें H+ आयन है। HCl जब टूटता है तो ये टूटता है H+ में और Cl- में, तो इसमें H+ आयन है, इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। ऐसी HNO3 H+ NO3-, तो यहाँ भी अम्लीय है। H+ आयन है तो अम्लीय है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एल्कोहल होता है C2H5OH, ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो यहाँ पे कोई भी H+ आयन नहीं है। जब कोई H+ आयन नहीं है तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर यही है कि HCl, HNO3 आदि के जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होता है, इसलिए ये अभिलक्षण दर्शाते हैं अम्ल के, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज नहीं दर्शाते। इसका कारण है जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज में H+ आयन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए एल्कोहल और ग्लूकोज अम्ल के गुण नहीं दर्शाते। अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अगला जो है हमारा वो है कि अम्ल के जलीय विलयन को क्यों विद्युत का चालन करता है, कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत का चालन क्यों हो जाता है। विद्युत का चालन वहाँ होगा जहाँ पे आयन होंगे, क्योंकि विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है आयनों के कारण प्रवाहित होती है। तो कोई भी अम्ल है, जैसे HCl है, H2SO4 है, कोई सा भी अम्ल हो, HNO3 है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही हैं। यहाँ पे आयन है H+Cl-, तो प्लस और माइनस आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो इसका उत्तर है कि अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन हो जाता है। जहाँ भी आयन होंगे वहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ऐसी अगला क्वेश्चन है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग को नहीं बदलती है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो HCl ही है, तो अम्ल, लेकिन कैसा है, सूखा हुआ। जब ये सूखा हुआ है और वो भी गैस में है, जब ये गैस में है, सूखा हुआ है,
तो ये लिटमस पेपर के रंग को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर H+ आयन नहीं होंगे, क्योंकि गैसेस फॉर्म में सूखा हुआ है। तो H+ आयन नहीं होने के बाद, क्योंकि H+ आयन जलीय माध्यम में बनते हैं, अगर इसी H+Cl गैस को मैं पानी में घोल दूँ, तो अगर उसमें लिटमस पेपर डुबा दूँ, जब द्रव हो जाएगा, द्रव में डुबा दूँ, तो वो लिटमस पेपर क्या करेगा, लाल कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको गैस में ही रखूँ, तो गैस में ही लिटमस पेपर को कोई फ़र्क नहीं डालेगी। तो इसका उत्तर है कि ये क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क लिटमस पेपर। और पेपर भी कैसा है, सूखा हुआ। गीला, अगर पेपर गीला हो तो पेपर गीला हो जाएगा गैस लग के, लेकिन ना तो गीलापन में यानी कि H+ आयन, नमी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो दोनों ही चीज़ें शुष्क हैं, तो यानी कि H+ आयन है ही नहीं, H+ आयन नहीं है, तो ये रंग पत्र नहीं बदलेगा, लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा। तो इसका उत्तर ये शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क लिटमस पेपर रंग इसलिए नहीं बदलती क्योंकि H+ आयन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि उपस्थिति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत का मतलब होता है पतला करना, मैंने फर्स्ट चैप्टर में तो तनुकृत बताया था कि तनुकृत क्या होता है। तनुकृत का मतलब होता है पतला होना, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा करना। तो जो तनुकृत करते समय यहाँ पे लिखा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय ये अनुशंसित क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए या जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। जैसे कोई अम्ल रखा है, शीशी में कोई पाउडर रखा है, उसे हमें पानी में मिलाना है, ये अम्ल है, HCl कोई अम्ल है, और ये पाउडर रखा है और इसे हमें किसी शीशी में घोलना है। तो पहले पानी डालें फिर अम्ल डालें, या पहले अम्ल डाल दें फिर उसके ऊपर पानी डालें, तो कौन सा प्रोसेस सही रहेगा। इसमें प्रोसेस सही रहता है पहले बोतल में पानी भरा जाए, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके अम्ल डाला जाए, ये प्रोसेस सही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम पानी में अम्ल डालते हैं तो वो घुलता जाता है और ऊपर को ज़्यादा ऊष्मा नहीं छोड़ता। लेकिन अगर हमने किसी शीशी में अम्ल भर लिया फिर उसमें पानी डाला, तो ये हमारे मुंह के ऊपर ही इतनी तगड़ी हीट छोड़ता है, या कहना चाहिए इसके ऊपर फव्वारा छोड़ देगा, जो हमें जलाने का बहुत खतरा रहेगा। तो इसमें हमें क्या करते हैं, जल में अम्ल या क्षार को घोलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। तो इसीलिए जल में जो है हम क्या करते हैं, जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते समय, कोई सा भी अम्ल हो, मिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए कि अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल में लगातार हिलाते हुए डाला। जरा सा डाला है, दो बूंद तो नहीं, पानी नहीं, वैसा होता है नमक की तरह, तो उसे हमने हिलाया, हिलाते रहे और डालते रहे, हिलाते रहे डालते रहे। इस तरह से बहुत ही पानी में हिला हिला के डालना चाहिए, ना कि पाउडर डाल दिया उसमें पानी डाल दिया। पाउडर डाल के पानी डाल दिया तो वो उल्टा हमारे मुंह पर आ जाएगा, जो कि हानिकारक है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के कारण हमेशा अम्ल को पानी में मिलाया जाता है। इसका उत्तर है ये। अगला है कि अम्ल के तनुकूल विलयन करते समय हाइड्रोजनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है जब हम उसे पतला करते तो उसमें जो जल के आयन है ना, वो भी ऐड हो जाते हैं। तो अम्ल को तनुकृत विलयन करते समय जल की सांद्रता प्रभावित हो जाती है। अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर H+ से संयोग करके H3O आयन बनाता है, जो कि अम्ल में विलयन तनुकृत करने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम कर देता है। यानी कि जब हम उसमें जल मिला दिया, पहले वो प्योर अम्ल था, प्योर अम्ल जब हमने प्योर अम्ल में जल मिलाया तभी वो लिक्विड फॉर्म में आया, और लिक्विड फॉर्म में आया तो जो अगर जितना ज़्यादा जल मिला देंगे उतना ही जो अम्लता है उसकी कम होती जाएगी। अगर मैं पानी बहुत ज़्यादा मिला दूँ तो अम्लता और कम, और ज़्यादा मिला दूँ और कम। यानी कि उसकी ये कह रहे हैं कि जल उसके कैसे प्रभावित करता है। जल प्रभावित करता है कि अगर ज़्यादा अम्ल मिलाया जाए तो अम्लता कम हो जाएगी, कम जल मिलाया जाए तो अम्लता ज़्यादा होगी, इस तरह से प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, जब क्षार बहुत ज़्यादा मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्षार ही मिला दिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से भी क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, NaOH है, ये OH क्षार है, और इसमें कह रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड और मिला दिया तो क्या होगा, तो इसकी क्षारीयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो OH आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी और क्षारीयता और ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं। इसका आंसर है कि H+ आयन क्षारकीय विलयन में होते हैं, लेकिन क्षारीय विलयन में H+ आयन की मात्रा इतनी कम होती है कि वो क्षारकीय ही रहता है। जैसे कि हमने pH स्केल पढ़ा था, pH स्केल में हमने पढ़ा था कि यहाँ से H+ आयन जो हैं इधर को बढ़ते हैं और इधर OH आयन बढ़ते हैं। इधर क्या बढ़ते हैं, OH आयन, इधर क्षारीयता बढ़ती है और इधर अम्लता बढ़ती है, और बीच में उदासीन होता है। ये हमने pH स्केल में पढ़ा था। तो इधर क्या हो रहा है, क्षारीयता का गुण बढ़ रहा है और इधर हाइड्रोजन के आयन कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आयन तो होंगे क्षारीयता वाले, लेकिन बहुत कम। मान लो हाइड्रोजन का 1 है तो OH के 10 हैं,
तो इसका जो गुण रहेगा वो क्षारकीय ही रहेगा। तो कह रहे क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? हाँ होते हैं, इसका आंसर आएगा हाँ होते हैं। लेकिन कह रहा तो फिर वो क्षारकीय क्यों रहता है? क्योंकि उसमें क्षारीय आयन बहुत ज़्यादा होते हैं और H+ आयन बहुत ही कम या मिनिमम होते हैं, इसीलिए वो क्षारकीय रहता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई किसान खेत की मृदा की परिस्थिति में बिना बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा। यानी क्यों करेगा? यानी कि वो कोई भी किसान है वो उसकी मिट्टी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूना ये सब उपयोग क्यों करता है? ये सब उपयोग इसलिए करता है कि मिट्टी को अम्लता व क्षारीयता से उदासीन करने का हमारा मतलब है कि खेत की मृदा अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। तभी किसान इसमें बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए और पीएच खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। क्योंकि जितनी उदासीन मिट्टी होगी उतनी ही ज़्यादा फसल हमारी जो है अच्छी ग्रो होगी। अब यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो अधिकतर अम्लीय होती है और ये जो हम डाल रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, ये सारे के सारे क्षारीय लवण होते हैं। जब क्षार डाल देंगे उसमें और वहाँ पे अम्ल है तो क्षार और अम्ल मिलकर उदासीन हो जाएगी, यानी मिट्टी हमारी उदासीन हो जाएगी और मिट्टी अगर उदासीन हो गई तो फसल बहुत ही अच्छी पैदा होगी। तो किसान लोग इसीलिए खेतों में ये सब चीज़ें डालते हैं मिट्टी को उदासीन करने के लिए। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि पीएच वैल्यू उदासीन हो तो सबसे बेस्ट है हमारे शरीर के भी लिए, सबके लिए, यानी कि ना तो उसमें अम्लता हो ना क्षारीयता हो। तो ये सारे क्वेश्चन हमने पाठगत क्वेश्चन किए हैं।